नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ नरसिंह सम्राट और मैं अभी पहुँच चुका हूँ बिहार राज्य के भोजपुर जिला के बड़हारा प्रखंड के पूर्वी गुंडी पंचायत के गुंडी गांव में। अभी हमारे सामने बैठे हुए हैं पूर्वी गुंडी पंचायत के सरपंच साहब। इनकी वाइफ जो हैं वो सरपंच पद के उम्मीदवार से जीती हुई हैं। लेकिन आपको पता है कि सरपंच पद की जो भी महिला उम्मीदवार होती है वो सिर्फ उम्मीदवार के रूप में खड़ा होती है, बाकी उसके जो भी सारे कार्य होते हैं उनके हस्बैंड द्वारा ही किया जाता है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं उनके पास, हमारे सामने मौजूद हैं, बैठे हुए हैं। आइए इनसे हम ये बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि चुनाव के लगभग 2.5 साल बीत चुके हैं और 2.5 साल के अंदर इन्होंने जनता के लिए क्या किया, क्या काम किया। यहाँ की जनता ने बड़ी उम्मीद से इनको वोट दिया, जिताया। तो ये जनता के लिए क्या किया, क्या किए, क्या कार्य किए, आइए इनसे इसी मुद्दे पर हम लोग आज बातचीत करेंगे। तो मोहम्मद मकसूद आलम जी, आपका जीएन भोजपुरी न्यूज में हार्दिक स्वागत है। जी, जी, आपका बहुत स्वागत है। और मैं अपने पूर्वी गुंडी के पंचायत के पर तमाम जनता को सलाम, आदाब, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम करता हूँ। और मैं पूरी उम्मीद के साथ और पूरी अपने लगन के साथ मैं जनता के हर एक तरह से सेवा के लिए तैयार रहता हूँ, रात-दिन। मोहम्मद मकसूद आलम जी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कुछ जनता लोग कह रही है कि बड़ी उम्मीद से हम लोगों ने सरपंच साहब को जिताया और लगभग 2.5 साल बीत चुके हैं और अभी तक ऐसा कोई भी कार्य नहीं हम लोगों के लिए सरपंच साहब किए। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सरपंच का कार्य जो होता है गरिमाई होता है, और ये तो नहीं होता है। सरपंच का काम न्यायिक होता है। न्यायिक स्तर से जितना भी होता है मैं अपने और मैडम के द्वारा निष्पादित किया जाता है। उसमें कोई कसर नहीं छोड़ा जाता है, चाहे वैसा भी केस हो। जी सर, ये मैं भी सुना हूँ कि सरपंच साहब की जो पद होती है वो बहुत गरिमामयी होती है। लेकिन गांव देहात के लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। उनको पता है कि ये सरपंच साहब ही है ना। लेकिन हम उनको ये बता दें कि सरपंच सरपंच की जो पद होती है वो बहुत गरिमामयी होती है। उनके एक फ़ोन से थाना चाहे तो तुरंत अभी आ सकता है। लेकिन लोग गाँव के इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। मोहम्मद मकसूद आलम जी, एक चीज़ और जनता के तरफ से हमको ऐसा सुनने में आया है कि सरपंच साहब जो हमारे हैं वो सिर्फ ये अभी देखिए हम इनके क्लिनिक में बैठे हुए हैं और इनका मेन रोजी रोटी का जो जीविका का आधार है वो ये मेडिकल चलाते हैं। एक गांव के चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, गांव के लोगों की सेवा करते हैं और इसी सेवा करते करते इन्होंने सोचा कि हम तो दवा के माध्यम से लोगों का सेवा कर ही रहे हैं। अगर सरपंच के उम्मीदवार हम खड़े होंगे और यहाँ की जनता हमको वोट दे के जिताएगी तो उस हिसाब से हम जनता का भी सेवा करेंगे। तो लोगों का ये कहना है कि सरपंच साहब जो हैं सिर्फ दवा वगैरह में ही रह जाते हैं, चिकित्सा करने में ही लोगों का इलाज करने में रह जाते हैं, बाकी का जो सरपंच का जो काम है वो नहीं कर पाते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? चिकित्सा तो चुनाव जीतने से पहले भी था, और जनता के सेवा भाव से है। चाहे कोई भी आ जाए, उसको मुझे देखना है, इलाज करना है। चाहे उसके पास पैसा हो या नहीं हो, सब देखा जाता है। और हमारे गांव के जनता बहुत गरीब आदमी लोग हैं, उन लोगों को विशेष रूप से सेवा हम लोग करते रहते हैं। और रही बात कि मैं ही एक ऐसा शख्स हूँ कि रात दिन जब किसी को साइन की ज़रूरत हो, कोई भी कागज़ पर ज़रूरत हो, एकदम बेधड़क हमसे रात दिन भेंट हो जाता है। अब ये नहीं कि नहीं है, ये शब्द हमारे पास नहीं है। इसलिए हम तो रात दिन मार्केट में ही बैठे रहते हैं, और उसमें और जनता की सेवा करने का हमको मौका मिलता है। चाहे कहीं भी साइन हो या कोई आपसी विवाद हो, उसको हम लोग चलते-फिरते सुलझा देते हैं। यही हमारा ट्रिक है। चलिए, इनके ट्रिक के हिसाब से आपको हम ये बता दें, इस गाँव के पूर्वी गुंडी के जनता को कि आपके पास झगड़ा झंझट के या किसी प्रकार का कोई भी समस्या हो, कोई पेपर हो, साइन वगैरह करवाना हो जो इनसे रिलेटेड है, वो आप इनके पास बेधड़क लेके आइए। आपके पास ये नहीं होगा कि हम नहीं हैं या घर से कोई लेडीज आके निकल के बोल दी वो तो नहीं अभी बाहर गए हुए हैं। इस प्रकार का किसी प्रकार का कोई समस्या इनके पास नहीं होती है। इनका गुंडी बाजार में क्लिनिक चलता है। आप इनके पास बेधड़क आइए, साइन करवाना हो, किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका जो है समस्या का निदान हमेशा किया जाएगा। आपको एक बात और बता दें
कि इसके पहले चुनाव के पहले वाले चुनाव में भी ये जीत चुके हैं, उस समय सरपंच थे। बीच की स्थिति में इनको लगा कि नहीं, अगर हम मुखिया के उम्मीदवार से खड़े होंगे तो हम मुखिया बन जाएंगे। मुखिया के उम्मीदवार से खड़े हुए, लेकिन जनता ने इनको मुखिया के रूप में नहीं बल्कि सरपंच के ही रूप में देखना चाहती थी। और इस बार इन्होंने सरपंच के पद पर खड़ा हुए, सरपंच में फिर इन्होंने चुना। क्यों? इसलिए कि सरपंच के पद के इन्होंने इज्जत किया और सरपंच के काम को बखूबी निभाया। अच्छा सरपंच साहब, एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे। हमारे देश के बिहार सरकार जो है, बिहार सरकार सरपंच के पावर को कुछ बढ़ाना चाह रही थी। इस पे वो लोग बात विचार भी कर रहे थे। और अगर आपका पद का पावर अगर बढ़ जाता है तो यहाँ की जनता के लिए क्या कीजिएगा? जी, अगर पावर बढ़ जाता है, जो भी पावर आएगा उसके अनुसार हर एक समस्या का समाधान किया जाएगा, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ा जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका। चलते-चलते जिउतिया नज़दीक आ गया है, इसके बाद दशहरा भी आ गया है, तो आप अपने पूर्वी गुंटी के जनता को क्या कहना चाहेंगे? जी, ये सब बहुत अच्छी पर्व है और धूमधाम से और शांति ढंग से मनाया जाए और देश को और तरक्की किया जाए और साथ-साथ हमारे पंचायत में और विकसित हो, इसके लिए मैं पूरे जनता को फिर से नमस्कार, धन्यवाद, सलाम करता हूँ। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर आपसे हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन को दबा दीजिए। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं, तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए दबा के। धन्यवाद।